नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं 12th के, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ आप CUT के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाएं, हमें गाइड करें कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम होता क्या है, किस तरह की इसमें स्ट्रैटेजीज़ जो है हमें अपनानी चाहिए, हम इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स जो है वो हमें पढ़नी होंगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आपके सारे ही जो डाउट्स हैं वो आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि CUT जो एग्ज़ाम है इसका फॉर्म फिलअप जो है वो हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन इसका करवा चुके हो। और साथ ही साथ जो इसके एग्ज़ाम की डेट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 8 मई से लेके, ठीक है, आपका 1 जून तक जो है वो इसके एग्ज़ाम दोस्तों डिफरेंट शिफ्ट्स में चलने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि आज क्या डेट है, आज आपका हो गया 29, राइट। आज आपका हो गया 29 मार्च, ठीक है। 29 मार्च को बेसिकली आपके पास देखा जाए तो कम्प्लीटली आपका जो है अप्रैल का जो पूरा मंथ है, इसके साथ साथ 8 मार्च से जो है एग्ज़ाम वो शुरू हो जाएंगे। तो लगभग आपके पास दोस्तों 40 डेज़ हैं। तो ये 40 डेज़ अगर मैं बोलूँ, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 40 डेज़ जो है वो इनफ है, जिसमें अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, एक अच्छी जगह से जो है आप गाइडेंस लेते हैं, तो इस एग्ज़ाम को आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में, उसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करें कि आप इस एग्ज़ाम को दोस्तों क्लियर कर लें। तो आपके माइंड में पहले ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो 40 डेज़ जो है वो है। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, एक सही गाइडेंस जो है आप लेते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस वीडियोज़ को जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को 5 इयर्स जो है मोर देन एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ाते हुए मुझे हो गए हैं। और साथ ही साथ जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है वो एंट्रेंस को जो है वो क्रैक किया है दोस्तों। साथ ही साथ जो है वो अभी डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, DU के जैसे आपका स्टीफन हो गया, हिंदू हो गया, रामजस हो गया, शिवाजी हो गया, तो अलग अलग कॉलेजेस में उनको एडमिशन भी मिला है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो है वो बिहाफ पे दूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो एग्ज़ाम है क्या। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम है क्या दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने उसने जो है CUT को इंट्रोड्यूस किया है। पहले क्या होता था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो एडमिशन होते थे वो आपके 12th बोर्ड के जो मार्क्स आते थे उसके मेरिट पे बेस पे होते थे। जैसे आपकी परसेंटेज होती थी उस बिहाफ पे जो है वो रैंकिंग के बिहाफ पे आपको यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग कॉलेजेस अपनी कट ऑफ निकालते थे, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ये प्रोसेस जो है वो ये सिस्टम खत्म हो गया। अब CUT दोस्तों आ गया। अब CUT क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें क्या है कि मोर देन इंडिया में अगर हम बात करें तो 250 प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब आपको एडमिशन जो है वो CUT के थ्रू मिलेगा। जैसे अगर मैं दोस्तों बात करूं, आपका नीट हो गया, ठीक है, इसका आपका JEE हो गया, जो डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें आप क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों 12th के बाद अगर आप जो है किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUT जो है एक एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू दोस्त बेसिकली आप जैसे जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका DU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, DU से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद जामिया हो गया, जामिया से मैंने दोस्तों अपना जो है BEd टीचिंग कोर्स किया है। इसके साथ साथ JNU हो गया, ये जो है प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है सेंट्रल। इसके साथ साथ जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट जो अलग इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है आपको CUT के थ्रू एडमिशन दोस्तों मिलता है। तो जो ये CUT है ये क्या है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में देखें या अलग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जैसे KV हो गया या नवोदय हो गया, तो वहाँ भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देखने के लिए मिला होगा कि आपने वो एंट्रेंस दिया होगा, उसके बाद आप वो पास करे होंगे तब आपको एडमिशन मिला होगा। तो ठीक वैसे ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, DU, BHU, जामिया, JNU,
तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है दोस्तों ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब आप इस एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका जो है वो उसमें एडमिशन हो पाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान समय में CUT UG अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं 2025, इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने जो है अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा, उसमें जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो भी आपने ले लिए होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, टेंटेटिव एग्जाम डेट, जो कि आपका 8 मई से लेके आपका 1 जून तक रहने वाली है, ठीक है ना। तो लगभग आपके पास 40 डेज़ हैं। अगर आप इन 40 डेज़ में जो है अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। दोस्तों चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अब मैं बात करूं कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, हम इस प्रिपरेशन कैसे करें कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लें। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप मेरी बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रीवियस ईयर में जो CUT एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक कर लिया है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको जो है अपनी प्रिपरेशन में कुछ ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जो मैंने कि डिवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न क्या है ना, जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या है। उसके बाद इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कैसे प्रिपरेशन करोगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो पढ़ना आपको वही है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और मैं आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे देखो क्वेश्चंस जो वो पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी जो है मैं आपको करवाऊंगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। अब आपको सिलेबस पता लग गया, एग्जाम पैटर्न पता लग गया, अब उसके बिहाफ पर जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो आप इस एग्ज़ाम को यू कैन क्रैक, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए आप किस बुक्स का जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होंगी, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको YouTube पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वो फ्री अवेलेबल करा रहा हूं, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। बस एक चीज़ आपको करनी होगी कि मेरी हेल्प करनी होगी, वो ये कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना होगा, ताकि जो है ये वीडियोस मतलब बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके, उनको भी इसका हेल्प मिल सके और साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो आई होप दोस्तों आप लोग जो है अपनी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर निभाएंगे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर निभाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए अब CUT एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जितना मेरे से बन सकेगा दोस्तों वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। और जो भी क्लासेज में आपको होगा वो कम्प्लीटली फ्री देने वाला हूँ। तो इसलिए जो है बस आपकी से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा एग्जामिनेशन स्कीम है ना, ये क्या है ना, पैटर्न क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दी एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दी CUT, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ये जो एग्ज़ाम है 2025 का जो हो रहा है ये CBT मोड में होता है। CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आई होप आपने कई सारे जो है अपने स्कूल में इस तरीके के टेस्ट वगैरह दिए होंगे जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड जो ये टेस्ट वो देखने के लिए मिलेगा। हम बात करें दोस्तों इसके बाद दूसरी चीज़ कि इस एग्ज़ाम का मीडियम क्या रहने वाला है ना, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो ये एग्ज़ाम जो है इंडिया की 13 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हो एज अ मीडियम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश आप मीडियम चूज़ कर सकते हो, हिंदी चूज़ कर सकते हो, एसमी चूज़ कर सकते हो, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, है ना, इस तरीके की जो है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है ये आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी किस में आप मतलब जो है सुटेबल हो, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न में, तो इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, कैंडिडेट्स को जो है ना 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट्स में एक आपका GAT जिसको हम बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और साथ ही साथ एक लैंग्वेज बेस्ड जो है वो टेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अब जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपने अपनी क्लास 12 में पढ़े हैं, है ना, जो क्लास 12 में आपने पढ़े हैं और उसी से रिलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ ये आपको चूज़ करने होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हो और जिस भी कोर्स में, सपोज़ आप BA प्रोग्राम में लेने जा रहे हो या BCom में लेने जा रहे हो या कोई भी आप
आप BSc MSc किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको एक बार पता करना होगा कि उस कोर्स से रिलेटेड जो है क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। तो ये कैसे आप पता कर सकते हो, ये आप NTA की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कॉलम है उस यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप जो है उसके बारे में सर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो। और आई होप आपने कर भी लिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, 3 तो आपको जो आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसको चूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेन डोमेन सब्जेक्ट्स की, जैसे आपने 12th में क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूं तो जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, सपोज़ एक सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट सपोज़ आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप उसको हिस्ट्री चूज़ करना होगा आपको दूसरा सब्जेक्ट डोमेन। उसके बाद अगर तीसरा सब्जेक्ट सपोज़ आप ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तीसरा जो है आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े अपने 12th क्लास में, ठीक है, तो वो मेन 3 सब्जेक्ट्स आपको दोस्तों इसमें क्या करने पड़ते हैं, चूज़ करने पड़ते हैं, जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ये आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग या जो आपने पढ़ाई करी है अपने 12th क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और टेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट फॉर लैंग्वेज टेस्ट। अब इसमें क्या है कि आपका लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। वो लैंग्वेज आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे सपोज हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो 13 लैंग्वेज अभी मैंने बताई, तो कोई भी एक आपको लैंग्वेज लेना होता है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज का भी आपको दोस्तों इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, टेस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, जैसे कि जामिया हो गया, ठीक है, या JNU हो गया, दूसरी और जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपको ये 5वां जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका जो जनरल मेंटल एबिलिटीज़ होते हैं, जो अप टू 10th आपने मैथ्स पढ़ी है उससे क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जनरल साइंस हो गई, ठीक है, जनरल आपकी नॉलेज हो गई, जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हो गए वो हो गए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे मिला के जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपको पास करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, जैसे DU में वो नहीं है, DU में आपको मेनली ये 4 जो पेपर है उसका आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन आप DU के अलावा कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को सपोज चूज़ करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये 5वां टेस्ट भी देना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं, ठीक है, क्या आपने लैंग्वेज ली है, और उस यूनिवर्सिटी में जो है कौन सा जो 5वां टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 13 आप किसी भी लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज में आप इसको एज अ मीडियम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की आपको जो है 5 टेस्ट पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 3 आपका जनरल डोमेन के होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ये आपका टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों अगर हम बात करें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है वो ईच टेस्ट पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखो कि इसमें सपोज आपने हिस्ट्री लिया है ना, पहला आपने हिस्ट्री लिया, दूसरा आपने पोल लिया, तीसरा आपने ज्योग्राफी लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री का जो पेपर होगा इसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो पोल का पेपर होगा उसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो आपका जियो होगा उसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और फिर जो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा आपका टेस्ट होगा, जैसे सपोज आप हिंदी लेते हो या इंग्लिश लेते हो तो उसमें भी आपको 50 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वो एप्लीकेबल है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चन है वो ईच टेस्ट पेपर में आपको देखने के लिए अपने एंट्रेंस टेस्ट में मिलेंगे। अब हम बात करें दोस्तों तो इसमें बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी है और टोटल क्वेश्चंस जो है वो ईच टेस्ट पेपर में 50 आएंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन की हम बात करें दोस्तों तो एक टेस्ट के लिए आपको यानी कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा आपको जो है वो एक टेस्ट पेपर के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग शिफ्ट्स में जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में जो है ये आपका एग्जाम होगा, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर, साथ ही साथ कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ जो है दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे सपोज आपने जो है कुछ गलत किया, कोई आंसर आपने गलत किया तो उसके लिए आपका 1 नंबर भी जो है आपके टोटल मार्क्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंख बंद करके आपको ऑप्शंस चूज़ नहीं करने हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, 1-1 नंबर मैटर करता है। तो इन बातों का आपको दोस्तों
पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपकी एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड में जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस रहा है, बिल्कुल जो आपका CU2 एग्ज़ाम होने वाला है उसी आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपने अपनी 11th 12th में पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से अपने सिलेबस का आई होप प्रिपरेशन किया होगा, जस्ट आपने रिसेंटली एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो उसी के बिहाफ पे जो है वो आपका आने वाला है। जो CUT का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो CBSE जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपका उसी के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड होता है। तो आपको इधर उधर से कुछ पढ़ने की या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जो है इससे रिलेटेड आप सिलेबस में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है, उसको भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पॉलिटिक्स इन डेप्थ। तो उसमें आपको जो है मैं इस CUT एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जो आपकी क्वारीज़ हैं, जैसे आपको सिलेबस क्या है तो मैं उस सिलेबस की PDF भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जितनी भी और अदर इन्फॉर्मेशन है वो सारी जानकारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ जो व्हाट्सअप चैनल है मेरा, इस पे आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को भी दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। ठीक है, मैं जो सिलेबस है जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जैसे लैंग्वेज का सिलेबस है हिंदी या इंग्लिश का, उसका भी सिलेबस की PDF आपको मैं अपने इस व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूँगा। साथ ही साथ जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इनका भी जो सिलेबस है, क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेबस है, तो उसकी भी जो PDF है मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा। आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी स्ट्रेटेजी, कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, कि किस स्ट्रेटेजी के तहत हम इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस जो है वो आपका जो अपने CBSE बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है उसी पे कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन की है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना दोस्तों, इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस होता है, ठीक है, जो आपने NCERTs की बुक्स पढ़ी होती है उसी में से कम्प्लीटली पेपर आता है। ठीक है, बाहर से कहीं कुछ इतना इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की आपने प्रिपरेशन अच्छे से करिए तो आप इजीली जो है आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं जो व्हाट्सअप चैनल पे शेयर करूंगा PDF आपका सिलेबस, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना होगा, उन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार देखना होगा, गो थ्रू करना होगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको रिविजन्स नोट्स बनाने होंगे। शायद आई होप जो है आपने रिविज़न नोट्स अपनी जो 12th क्लास का आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें आपने अपने रिविज़न नोट्स बनाए होंगे। तो आपको शॉर्ट जो माइंड मैप बेस्ड नोट्स होते हैं उस टाइप के नोट्स बनाने होंगे। मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपके लिए नोट्स भी शेयर करूंगा। जो मेरे व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे आपको नोट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो सपोर्टिंग मटेरियल्स है, वो सारा आपको वहाँ पे मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, आप अपना भी खुद के नोट्स बना सकते हैं जो कि क्विकली आप रिविज़न कर सकें, है ना। इस टाइप के बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको छोटे नोट्स बनाने हैं जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चैप्टर की उसको क्विकली आप क्या कर सको दोस्तों, रिवाइज कर सको। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कि जैसे सपोज कोई इंपॉर्टेंट ईयर है, कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, टाइमलाइन जो है उसको आपको नोट करके रखना है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पोल साइंस में बात करूँ तो जैसे कि आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR वो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपका मिखाइल गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो आए, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसके ऊपर जो है आपको नोट्स बनाने होंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें उसको आपको लिखना होगा। जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे सोवियत मॉडल क्या था, है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यू शुड नो कि भाई सोवियत मॉडल था क्या था। इसके साथ साथ जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, ठीक है, ये इससे भी रिलेटेड आपको जो है प्रिपेयर करना
करना होगा कि कौन सी घटना, जैसे आपको 4-5 घटना जो है वो दे दी होगी, इवेंट्स दे दी होंगी, अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उसको अरेंज करना होगा कि कौन सी जो इवेंट है वो कब हुआ, पहले कब हुआ और बाद में कब हुआ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। साथ ही साथ जो है कॉजेज़ और इफेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि सपोज़ जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल थे जिसके कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और उसका इम्पैक्ट इफेक्ट क्या पड़ा, है ना। तो ये सारी इस तरीके की जो आपके चीज़ें हैं वो आपको अपने नोट्स में ध्यान में रखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि करेक्ट आपको जो है वो मैचिंग करनी आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको एक शॉर्ट रिवीजन टाइप्स नोट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है। आप अपने खुद से भी बना सकते हैं और मैं तो नोट्स आपको ज़रूर शेयर करूँगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो अब इसमें जो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्ट्रेटजी का जो होने वाला है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रैक्टिस। अब आपने कितनी पढ़ाई कर ली, आपने कितना ही कुछ कर लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस एग्ज़ाम को किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों नहीं क्लियर कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि जैसे कि आपने अभी सीबीएसई बोर्ड का आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना। तो आपने सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम दिया है, तो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में और सीयूटी में दोस्तों क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि सीयूटी जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटल क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। और इसमें क्या है दोस्तों, आपको एमसीक्यूज़ भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस में आपका सब्जेक्टिव बेस भी होता है, यानी आपको लिखना भी पड़ता है ना। तो एमसीक्यूज़ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस है, आपका इकोनॉमिक्स या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको 15 to 20 जो है वो एमसीक्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको दोस्तों कंप्लीटली 50 एमसीक्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका मान लीजिए ऑप्शन गलत है, आपने ऑप्शन गलत चूज़ कर ले, तो आपका नेगेटिव मार्किंग तो होगी, वो गलत भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपको बहुत ध्यान से जो है वो इस पेपर को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से जो है वो आपको ऑप्शंस को चूज़ करने पड़ेंगे ताकि वो गलत ना हो। अगर वो गलत हो गए तो आपको जो है इस एग्जामिनेशन की रेस से दोस्तों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप एक्यूरेसी कैसे लेके आ पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सब्जेक्टिव तो है नहीं ना कि आपने कुछ भी 2, 4, 5 लाइन लिख दी, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिल गए, या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें करेक्ट तो करेक्ट, रॉन्ग तो रॉन्ग। अगर आपने सही किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो नेगेटिव मार्किंग से दोस्तों आप कैसे बच पाओगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्या है कि मैं जो है प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीयूटी के, वो भी मैं आपके व्हाट्सअप चैनल जो है मेरा उस पर शेयर करूँगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है आपको पॉलिटिक्स इन डेप्थ मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इस पर आपको मिलने वाली है कंप्लीट गाइडेंस, ठीक है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को जो है इन्हेंस कर सके, ठीक है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। एक तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स को दोस्तों क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो है एकदम शॉर्ट बेस्ड जो है रिवीजन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा आपके एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है उसके थ्रू, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है उसको भी मैं आपको दोस्तों क्या करूँगा, शेयर करूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब स्ट्रेटेजी पे बात कर ली, सिलेबस पे बात कर ली, ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे बात कर ली, तो अब हम मतलब कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि एग्ज़ाम आपका कम्प्लीटली 12th जो सीबीएसई बेस्ड आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी पे डिपेंड है ये बिल्कुल। और कहीं भी कुछ भी आपको जो है इसमें बाहर से इधर उधर देखने के लिए नहीं मिलता, अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की को छोड़ दें, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपका जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स हैं दोस्तों, आपको जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है उन बुक्स से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लें, उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही मिलते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को दोस्तों क्या करना है, आपको घोल के पी जाना है। घोल के पीने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, किस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। तो अच्छे से आपको जो है यू शुड वेल अवेयर, ठीक है, फैमिलियर विद द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो इसको आपको दोस्तों इधर उधर गुम नहीं करना है अपनी बुक्स को कि अब एग्ज़ाम हो गए तो चलो ख़त्म हो गया, नहीं।
नहीं, ये बुक सब दोस्तों आपको आगे भी लाइफ में बहुत काम आने वाली है, तो इसको बहुत संभाल के आपको ध्यान से रखना है। तो आपका जो 3 मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपका, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पोल साइंस हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, या आपका ज्योग्राफी हो गया, या सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका 3 मेजर डोमेन से रिलेटेड। अब दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करें कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बुक है, ठीक है, लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक जो है मुझे नहीं लगता कि जो है इस दुनिया में कोई होगी जनरल आपकी नॉलेज के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर, फिर उसके तरीके साथ साथ और भी जो स्टैटिक जीके होती है वो आपको मिलने वाली। तो इस बुक को दोस्तों आप परचेज़ कर लेना, ज़्यादा महंगी नहीं, 100-150 रुपये की आपको बुक देखने के लिए मिलेगी, और ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको लूसेंट की बुक है, उससे आपको अगर आपके यूनिवर्सिटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश आप दोस्तों कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हिंदी इंग्लिश में जो आपका ग्रामर वगैरह है वो इसमें आता है, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं दोस्तों अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है हिंदी या इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोस आपके लिए लेके मतलब आऊँ, ठीक है, कैसे आपको हिंदी और इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ दोस्तों अब मैं बात करूँ अब रीजनिंग, ठीक है, और जनरल मेंटल एबिलिटीज़, इसके भी क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है बहुत सारी यूट्यूब्स पे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप एसएससी की अगर आप डालेंगे वीडियोस, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जिसमें आप अपनी रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटीज़ से रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर्स, आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूँ, पॉलिटिक्स इन डेप्थ पे। लगातार मैं जो भी इतने भी अपडेटेड इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, और वीकली करंट अफेयर्स भी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो कि CUT एंट्रेंस ओरिएंटेड बेस्ड होंगे। तो उन टॉपिक्स को आप मेरी उन वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं जो है अब मैंने आपको आज एक जो CUT के बारे में था वो पूरा ओवरव्यू दे दिया है। इसके साथ साथ जो CUT की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको भी मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बैच जो है वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जो है दोस्तों इसमें क्या कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।